सुशील जी, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और गुड। आज थोड़ा सा एक अब तक एक हल्का सा डैम स्क्यूब लग रहा है, क्योंकि खुले हम इतने बड़े गैप अप के साथ उसके बाद कूल ऑफ हुए, अब 25,700 के भी नीचे आ गए। लेकिन क्या अब इस हर छोटी छोटी डिप पे बाइंग करनी है या अभी थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है? देखिए, बोलना बहुत आसान होता है और मार्केट के अंदर ना न मेरे दिमाग की न मेरे दिल की, मुझे कोशिश करनी है कि मैं सिर्फ मार्केट के दिल की सुन सकूं। तो अगर कल रात में ही, यानी हम जब कल 12 साढ़े 12 बजे साथ थे, मैंने 2 बार 3 बार ये कहा कि जब तक अगर सर्किट नहीं लगती है और सौदा पड़ रहा है बाजार में, तो कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, तो भाव इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि ज्यादा बाइंग है या ज्यादा सेलिंग है। अगर बायर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भाव बढ़ेंगे, सेलर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भाव घटेंगे। तो इतने बढ़े हुए भाव में अगर अभी सेलर एक्साइटेड है और वो भाव तोड़ तोड़ के बेच रहा है, तो आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक अलग खेल है। जो सेक्टर्स और स्टॉक्स प्रभावित होंगे ईयू ट्रेड डील से, यूएस ट्रेड डील से, वो अलग है। और बाद बाकी का पूरा बाजार, पूरा मैदान वही की वही चार्ट्स हैं, खाली थोड़े बहुत स्तर बदल गए हैं। और उन चार्ट्स में जो मुख्य बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जिन स्टॉक्स में बहुत सब्सटेंशियल करेक्शन होके ट्रेंड एग्जॉशन के साइंस पहले से थे, और बजट वाले दिन भी जो हाराकिरी हुई बाजार में, और हमने कहा कि जिन स्टॉक्स में इतना सस्टेन डिक्लाइन होकर ट्रेंड एग्जॉशन हो चुका है, अभी ने हमें नहीं बेचना है, आज अगर वो घूम करके बड़े गैप अप से निकल रहे हैं, तो जैसे जैसे एक एक में कोई हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस कैलकुलेशन मिलेगी, वैसे हम सौदा करेंगे। शेयर बाजार आज ही शाम को 3:30 बजे बंद हो जाएगा, दोबारा खुलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। हमें साल भर काम करना है, तो बहुत शांति से नाप तौल करके यहाँ व्यापार करना पड़ेगा। और जिन स्टॉक्स में घटत की आशंका बनी हुई है पहले से, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और पीछे कोई सब्सटेंटिव ग्राउंड नहीं है या नेगेटिव ग्राउंड जब आ गए, उनको हम शॉर्ट भी करेंगे इस बाजार में। वो कम है बहुत ऐसे स्टॉक्स, ज्यादा बड़ी लिस्ट डिलीवरी उठाने की। और ठीक है, बाई ऑन डिप्स है तो उसके लिए इंट्राडे में आपको वो पैटर्न्स बिठाने पड़ेंगे और देख देख के काम करना पड़ेगा। चलिए, काम करते हैं, 3 लिस्ट बना लेते हैं। फिर सबसे पहले डिलीवरी उठाने वाले शेयरों की, फिर एफ&ओ में लॉन्ग की, और फिर एफ&ओ में शॉर्ट की। तो डिलीवरी उठाने वाले शेयर कौन से होंगे? नहीं अनुज, इतना इतना सब्सटेंशियल काम करने का आपने मौका नहीं दिया, रात को सोने में बज गए 2। मैं एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि ठीक कहाँ है। हमारा शॉर्ट बायस है जिनको हम लेंगे ही नहीं, और कहाँ हमारा लॉन्ग बायस है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर से इस चार्ट को शेयर कर दें, और अगर वो चार्ट दिख रही है तो मैं फटाफट फटाफट बोलता चला जाऊंगा। हाँ जी, देखो, बीपीसीएल हम किसी हालत में अब लेंगे नहीं। ये अब ट्रेड डील के बाद कैसे वेनेजुएला ऑयल से चार्ट बदलेगी वो देखा जाएगा। ये शॉर्ट करने का स्टॉक है। एसबीआई पे कंप्लीट बुलिश कंसेंसस बना हुआ है और चार्ट किसी भी हालत में गवारा नहीं कर रही है, यहां से इसे लिया जाए। और एक दिन कल भी अगर ये नीचे बंद आ गया, इस शॉर्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रासिम एकमात्र सीमेंट का स्टॉक है जिस पर हम मंदी की आशंका लगा के बैठे कि 2950 के ऊपर ये जाएगा नहीं। टाटा स्टील, जिसको जितना भी सुनने में बुरा लगे, एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक है। सारे मेटल्स की वर्ल्ड वाइड पिटाई शुरू हो चुकी है और उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है। उम्मीद किसी भी बुल का सबसे बड़ा शत्रु है। टाटा स्टील हमें बहुत खराब लगता है, हिंडाल्को हमें बहुत खराब लगता है। आइशर मोटर्स में एक बार जो टेम्पररी करेक्शन स्टार्ट हुआ था, माइनर बम्प अप है, पर मुश्किल लगता है कि ये 73 90 के ऊपर एक बार जाए, इसमें भी करेक्शन है। जेएसडब्ल्यू स्टील में सब्सटेंशियल करेक्शन वर्कआउट होना चाहिए, हम शॉर्ट सेल की वेट में हैं। लार्सन टूब्रो का एक राउंड शॉर्ट सेल का हमने खाया, अब ये वापस जब 4200 के आसपास मिल गया भाव, या अगर उसके पहले नीचे चलने लग गया तो हम बेचेंगे। 3200 की चाल हमें दिखती है। डॉक्टर रेड्डीज एक लार्ज कैप ऐसा फार्मा स्टॉक है जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन के पास है, इसको हम नहीं लेंगे। और इसको घूमने पर हम वापस एक बार नीचे जब आले 1150, उसके बाद हम देखेंगे, तो अभी इस पे हम कुछ नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक अगर हम 900 के भाव से तेजी में है, 900 के भाव से हम तेजी में, 1000 के भाव से सॉरी तेजी में है, और अब इसकी चाल पूरी होने को आ गई है। अब लास्ट के 5% बचे हो तो पता नहीं, इसलिए नया रिकमेंडेशन इसमें हो नहीं सकता। यूपीएल एक ऐसा अपवाद है पूरे केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर में जिसकी चार्ट एक्सट्रीमली बेरिश है लॉन्ग टर्म सेटअप में। एंट्री सिग्नल मिले तो उसके बाद हम शॉर्ट करें, इसको लेंगे नहीं। और ये श्रीराम फाइनेंस टाइप के जितने भी एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, जो बिल्कुल चार्ट जिनकी पागलपन को देख चुकी है, अब बाकी सारे बाजार को पागल होने के मौके मिल रहे, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड पागलपन शायद सस्टेन नहीं करेगा। एक एक करके हम सारे एनबीएफसीज में, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और जियो को छोड़ के बाकी सारे एनबीएफसीज में टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल की सोचेंगे। ओएनजीसी ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक नहीं है, आप ट्रेडिंग करोगे इसमें पिट जाओगे।
पर ये डिलीवरी लेने के लिए यहाँ से इसका भाव डबल भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। आईटीसी बिल्कुल कूट दिया गया है, पीट दिया गया है। सिगरेट की दुकानों पे लोग अगर अब एक-एक डब्बी बेच रहे हैं कि किसी भी टाइम भाव बढ़ सकता है, कंपनी ने अभी तक नहीं बढ़ाया। वो बातें आगे पीछे थोड़ा फेज़ लैग चलती है। आप 25 साल की हिस्ट्री देख लो, जब भी सिगरेट के प्राइसेस में गवर्नमेंट ने बड़ी टिंकरिंग की और कोलैप्स आया स्टॉक का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एब्सोल्यूट अपॉर्च्युनिटी है लेने के लिए, और चार्ट्स वही कह रही हैं। नेस्ले हमारे यहाँ डिलीवरी बाय, हिंदुस्तान लीवर डिलीवरी बाय, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज डिलीवरी बाय, वो मेंटेन्ड है। इंडसइंड बैंक जो 900 के भाव से हमने ये 670 से 980 की फोरकास्ट की थी, उसको चेंज कर दिया कि एक बार 1060 तक जा सकता है, तो अभी भी 10% इसमें जगह है। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या ये जितने भी आपके डिफेंस रिलेटेड स्टॉक से एक एक करके न्यू हाइज में ब्रेकआउट करते जाएंगे, सब हमारे यहाँ बाई है। भारती ने सब्सटैंशियल करेक्शन दे दिया, और इस स्टॉक पे किसी भी तरफ दोनों साइड का कोई भी रिकमेंडेशन लेने के पहले मैं बड़ा हिचकता हूं, क्योंकि इंडेक्स पे बड़ा प्रभाव दिखाती है और खुद काफी नॉइजी होती है। पर इस सब्सटैंशियल करेक्शन के बाद और इस ब्रेकआउट के बाद भारती पे मैं आप वाली लैंग्वेज यूज करूंगा, बाई ऑन एवरी पुल बैक। एक बार 2400 रुपए का भाव लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो या रैमको सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो, ये सारे के सारे सीमेंट के स्टॉक्स हमें सस्टेन्ड तेजी में लगते हैं। एक बार आईटी स्टॉक्स की तरह इनमें ऑलरेडी जो मूव आ चुका है, 2 4 5 दिन थोड़ी कूलिंग कर सकते हैं। उस कूल ऑफ में, पुल बैक में हम 4 5 7 दिन में हो सकता है इनमें दोबारा से तगड़ी लिवाली करेंगे। अभी टाटा टीसीएस जो है, एक बार साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में टीसीएस इन्फोसिस को मैं पकड़ रहा हूँ। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को भी हम एक बार के लिए टेक प्रॉफिट में ले रहे हैं, और इन सबको हम पुल बैक में लेंगे। अब बैंक्स के अंदर में सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक ऐसा है जो नीचे के भाव से 909 के भाव से 1120 तक चला जाए। ये हमने 7 8 दिन पहले फोरकास्ट निकाली थी। आज के इस ब्रेकआउट के बाद अब सब्सटैंशियल पुल बैक आ चुका है। 930-32 के स्टॉप लॉस से आपको 940-42 में सौदा मिल जाए तो जरूर पकड़ना चाहिए। ट्रेंड एक निवेश करने का स्टॉक है। एक्सट्रीमली हार्श करेक्शन के बाद सारे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हैं, और एक बार यहाँ डिलीवरी का काम कीजिए। स्पेकुलेशन हम 4600 क्रॉस होने के बाद ही लिवरेज लेंगे। एशियन पेंट्स 3200 तक की यात्रा का गोल था, 3000 पे एक इंटरिम टेक प्रॉफिट आया, बहुत कूट दिया। अब वापस से 2300 से 3200 की चाल शुरू हो गई। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हर पुल बैक में लेने के हैं, और एक बार के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी नॉइज है। सिर्फ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक स्टॉक ऐसा है जिसे हमने अपने यहाँ पे इंटरनली अवॉइड पे रखा हुआ है कि इसका ट्रेंड क्लियर नहीं है। कोटक महिंद्रा में भी एक बार ट्रेडिंग करने के लिए 10% की चाल देखिए लगती है, 444 होकर फिर वापस 400 पे मिले, और उसके बाद ये सीधा 500 चला जाए। आईसीआईसीआई बैंक 10% की ट्रेडिंग रेंज में ऊपर की तरफ इसका बायस है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो के साथ साथ हम 50% तक की ऊपर की चाल देखते हैं 4 5 6 महीने में। इन्फोसिस की बात हमने कर ली। इटर्नल की चार्ट एक बड़ा अजीब सा मूवमेंट कर रही है। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बाई सेटअप था, जो लास्ट 4 5 दिन की मार्केट वॉलेटिलिटी में थोड़ा विशिएट हो गया। हम 2 4 दिन और इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके बाद जब प्रॉपर सिग्नल वापस से मिलेगा, एक बार हमें इसकी भी 450 की तेजी लगती है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये सब बिल्कुल ब्रेकआउट के बड़े करीब है, और 50% तक की तेजी अगर दोनों में हो जाए तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि हम वेटिंग टू शॉर्ट सेल है। ये देखिए बहुत लॉन्ग टर्म का बड़ा टॉप आउट पैटर्न बन के स्टॉक क्रैक करके वापस रीटेस्ट की तरफ जा रहा है। एचडीएफसी लाइफ इज अ बाई हियर। इन्वेस्टर के लिए बाई है, स्पेक्युलेटर के लिए 775 के ऊपर हम स्पेक्युलेट करेंगे। एनटीपीसी बाई एंड होल्ड है, स्पेक्युलेशन करके जीतना मुश्किल है, चार्ट बहुत नॉइजी है, ब्रेकआउट आ चुका है। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेडिंग बाई है कि ये वापस एक नया हाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेडिंग बाई है कि हम वापस 8500 तक चले जाएं। सिप्ला में भी वेटिंग टू बाई है। एक बार आज ये जो रिवर्सल आया और थोड़ा सा परिपक्व हो जाए, और सिप्ला हमें लगता है यहाँ से 50% बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म टॉप आउट के सिग्नल्स बन चुके हैं, और इस स्टॉक से हम निकल गए। शॉर्ट सेलिंग इस बाजार में बहुत ही कोई सिलेक्टेड स्टॉक में करनी चाहिए। मारुति में अपनी शॉर्ट सेल की पहले जो बात हुई थी, मोर देन एक्सपेक्टेड टारगेट मीट करके आज मारुति घूम चुका है। एचडीएफसी बैंक की तरह इसने प्रॉपर पुल बैक भी दे दिया। अब इस जगह पे इसको लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। 14,000 के 50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अगले राउंड में एक बार 19,000 का भाव मारुति में लगता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लॉन्ग टर्म में हम 10 साल की साइकिल पूरी हो चुकी है, वो कॉल हमारा मेंटेन्ड है। पर एक बार ये दोनों नया हाई दिखाएंगे। जियो फाइनेंस अब यहाँ से बहुत बड़ी तेजी की चाल शुरू कर चुका है, और हम जैसे जैसे भाव बढ़ेगा 260 वाला जब 300 क्रॉस करेगा, वहां हम सौदा डबल करेंगे, और हम 450 तक की तेजी में हैं इसमें।
अडानी पोर्ट की बात हो गई, कोल इंडिया थोड़ा सा और नीचे आए पुल बैक में तब लेंगे, HCL की बात हो गई, टाइटन every rally is a short sell opportunity, डीवीज लेबोरेटरीज एवरी रैली इज ए शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी, आने दो थोड़ी सी रैली और ऊपर। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल प्रॉफिट बुकिंग करना ही नहीं है, इसको हर भाव ओके। से लेते जाना, बड़ी तेजी है इसमें। और सन फार्मा एक स्टॉक में ऐड कर दूं, आखिरी बचा है, हाँ सारे हो गए, धैर्य धैर्य पूरा हुआ। सन फार्मा में बड़ा भाई है, सन हाँ फार्मा में बड़ा भाई, थोड़ा पुल बैक आने दीजिए। अगले हाँ। मंगलवार हम तैयारी करके आएंगे, आपको 20-20 स्टॉक F&O के तीनों कैटेगरी में देंगे। सुशील जी, वो शंकर महादेवन का ब्रेथलेस गाना याद है? वो कॉलेज में था मैं तब, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो एक ही ब्रेथ में शंकर वो गाना था ना, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में वो पूरा एक स्ट्रेच में जो उन्होंने मतलब एक गाना गाया था, आपने पूरा एक स्ट्रेच में 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स पर चार्ट व्यू दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, जैसा आपने बोला अगले मंगलवार आपसे फिर बात होगी, उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक छोटा